लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद ने पूरी एलएसी को एक्टिव कर दिया है। आपको उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर भारत की रक्षा तैयारियां भी देखनी चाहिए। उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल मौजूद है, जहां से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलांग घाटी है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये हर्षिल कस्बा है, यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गांव में पहुंचे हैं। और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी, लोग अपने उस इलाके तक पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और ये यहाँ पर एक बड़ा सेंटर है, जहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती है, सेना की यूनिट यहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की मौजूद। उत्तरकाशी से जब हमने अपना आगे का रास्ता तय करना शुरू किया तो रास्ते में हमें सेना का काफिला नजर आया, जो फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से इस इलाके में कोई भी हरकत नहीं हुई है, लेकिन सेना और आईटीबीपी पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके साथ ही चीन तक पहुंचने वाली सड़क पर भी जगह जगह काम होता दिख रहा है। बीआरओ लगातार बर्फबारी और खराब मौसम के बीच सड़क को चौड़ा करने और मरम्मत करने का काम करती रहती है। पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का जो आमना सामना चल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण चीन की मंशा है कि भारत सरहद के इलाकों में किसी तरह का निर्माण कार्य न करे। लेकिन पिछले कई सालों में भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चीन से लगने वाली अलग अलग सरहद पर पुल और सड़क निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। उसी की एक बानगी हम यहाँ पर उत्तराखंड में हर्षिल से लगने वाली सरहद पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत तेजी के साथ बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। और सरहद तक जो सेना आईटीबीपी की जो आवाजाही है, उसको तेज करने के लिए इस तरह के बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद हम चीन सीमा पर सटे सीमांत गांव बागोरी पहुंचे। इस गांव की आबादी भी लगभग 500 के करीब है। यहाँ के लोगों को 1962 की लड़ाई के बाद नीलांग घाटी से लाकर बागोरी में बसाया गया था। 1962 में जब वहाँ पर चाइना अटैक हुआ और हमको भारत सरकार की फौज ने पीछे हटने के लिए कहा, पीछे हटाया गया, तो तब से हम यहाँ रहे। लेकिन अब जब हमको इतने साल के बाद ये बदलाव देके अपने गाँव जाने के लिए हमको वो प्रतिबंधित कर दिया, आप पास बनाएंगे। कोई किसी को अपने गांव जाने के लिए पास बनाना पड़ता है। ये जो ग्राम सभा है, एक जनजातीय ग्राम सभा है सर, और यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं भेड़ पालन और पहले भेड़ पालन व्यवसाय है हमारा। उसके बाद जो भेड़ की ऊन निकलती है उससे हम लोग कटाई बुनाई का काम करते हुए ही हमारा आर्थिक रोजगार है सर। इस बार कोरोना के चलते हुए न तो हमारे पास भेड़ पालन का जो वो है वहाँ आगे उन्होंने नीलांग जादोंग में बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि वहाँ रहते तो ज्यादा सुरक्षित रहते, क्योंकि वहाँ पे हमारे काश्त करने के लिए जमीन भी था, सब कुछ था। आज के डेट में वहाँ पे ये लगा लो कि जैसे लद्दाख का दूरस्थ इलाका है, उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। वहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम टूरिस्ट के लिए भी ऐसा कुछ कर पाते हैं। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य हमारा ये है कि सेना ने हमें पीछे धकेल दिया, हम वहाँ जा नहीं सकते। अगर जाते तो कुछ न कुछ जरूर वहाँ पे डेवलपमेंट जरूर होता। इस गांव में 1962 की लड़ाई के कुछ सबूत भी दिखाई देते हैं। हर्षिल घाटी और नीलांग घाटी के बीच के इलाकों में उस वक्त भारतीय सेना के बनाए गए पुराने बंकर आज भी मौजूद हैं। ये बंकर पहाड़ पर बड़े पत्थरों के बीच बनाए गए हैं। 1962 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती इलाकों के लोगों को इन बंकरों में दुश्मनों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सेना का एक पुराना बंकर है, जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है, ये नीलांग
घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो बाएं तरफ का इलाका है ये हिमाचल किन्नौर का इलाका है। ये 1962 के दौरान जो यहाँ पर एहतियात के तौर पे ये इस तरफ पुराने बहुत सारे बंकर इस जंगलों में मिलेंगे, इस तरफ बनाए गए थे। और एसएसबी भी एक ट्रेनिंग दिया करती थी, गुरिल्ला ट्रेनिंग वगैरह, वॉरफेयर के लिए, फ्रंट लाइन के लिए शायद तैयार किया जाते रहे होंगे। हम छोटे थे उस टाइम पर, पुराने लोग बताते हैं। तो ये मौजूद है, ये इस तरह से बंकर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जंगलों में। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नीलांग घाटी की दूसरी तरफ थोलिंग मठ और सारंग का इलाका है। इन इलाकों में चीन ने सारंग हवाई पट्टी बनाई है, जहां पर इसके लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसी तरह से पुराने थोलिंग मठ में चीन ने अपनी सेना का एक बड़ा बेस तैयार किया है और बड़े हथियार तैनात किए हैं, ताकि वो मौका मिलते ही अपने विस्तारवादी पंजों से भारत के इस इलाके में घुसपैठ कर सके। लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी की तैयारियां भी कम नहीं। नीलांग घाटी के इस इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और मुश्किल हालात के बीच भारतीय सेना ने भी अपनी कई पोस्ट बनाई। इन फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए लगातार चौड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये नीलांग घाटी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से नीलांग घाटी की दूरी मात्र 20 से 25 किलोमीटर के बीच है, जहां पर सेना और आईटीबीपी के कई फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। लेकिन यहां से आगे जाने के लिए सेना और प्रशासन से खास परमिशन की जरूरत होती है। इस वक्त हम चीन सरहद से लगने वाली नीलांग घाटी के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए किसी भी नागरिक को परमिशन की जरूरत होती है। इसके आगे जाने की फिलहाल मनाही है, क्योंकि कोरोना की वजह से आगे जो सेना और आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट हैं यहाँ पर परमिशन की जरूरत होती है। और इसके आगे 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना की आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। ये इलाका चीन से लगा इलाका है और खासतौर से 1962 की जंग से पहले ये एक तरह से पारंपरिक रास्ता था तिब्बत से व्यापार का, लेकिन अब ये पूरी तरह से सामरिक सड़क है। और पिछले कई सालों से कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते को जो फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद है उसको चौड़ा करने का, बेहतर बनाने का काम भी चल रहा है। इसको 4 लेन बनाने का काम इस वक्त चल रहा है। नीलांग घाटी की तरफ आने वाली सामरिक सड़क पर जगह जगह भारतीय सेना की आवाजाही देखी जा सकती है। साथ ही चीन के किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए सेना की अग्रिम टुकड़ियां भी अपनी तैयारी करती दिखाई दे रही हैं। ये एक संवेदनशील इलाका है, इसीलिए हमने यहाँ से जुड़ी कई जानकारियां देश हित में देखते हुए सार्वजनिक नहीं की हैं। भले ही हर्सिल से लगने वाली जो चीन की सरहद है वहां पर अभी तक चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो सेना की यूनिट तैनात है, आईटीबीपी के जो लोग हैं, वो किसी तरह का मौका चीन को नहीं देना चाहते। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सेना ने अपनी तैयारी बढ़ाई है। और इस वक्त हाईवे पर हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाली हाईवे है, वहां पर सेना की कुछ अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ये कैंप के तौर पर देख रहे हैं, सेना की गाड़ियां, सेना के जवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है यहाँ पर अगर चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके।